आज बलदाऊ भैया ने कहा अगर तुम इस बात को पहले ही जानते थे तो मुझसे बता देते, मैं उन दोनों की परस्पर शादी करवा देता, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी। गोविंद ने कहा पर भैया हमें डर लग रहा था और आज बुलाकर पुनः उन दोनों की शादी कराई गई। इस तरह से हे परीक्षित, जो कृष्ण की बहन है वो तुम्हारी दादी लगती है, इसलिए प्रभु आपके ऊपर अहेतु की कृपा की है, इसलिए आपको भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और ऐसे शब्दों को सुनकर आज महाराज परीक्षित अपने आप को धन्य मानने लगे। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मुझे पता चला कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आज आपकी कृपा हुई और प्रभु का दर्शन हमें मिल गया, प्रभु के प्रसादों का मैंने श्रवण किया। अब मैं तृप्त हो गया, अब मैं मर भी जाऊं तो हमको कोई चिंता नहीं। इसके साथ दसम स्कंद समाप्त होता है। एकादश स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। और समस्त गोपियां जो हैं आज ब्रज में रहकर आज गोविंद को याद कर रही हैं, ब्रज के लाला को पुकारती हैं और ब्रज के लाला के द्वारा हुए समस्त उन समस्त गुणानुवादों को गाकर सुनाती हैं। आइए हम लोग भी श्रवण करते हैं, उसके बाद परीक्षित मोक्ष की तरफ हम लोग चलेंगे। ब्रज के नंद लाला राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राजा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। इस तरह से करुण क्रंदन करते हुए आज भी गोपियां गोविंद को याद करती हैं। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान अपने प्रियजनों को, अपने बेटों को, अपने नाती पुत्रों को बार बार बुलाकर उपदेश देते रहते हैं। और भगवान कन्हैया अपने पुत्रों को बुलाकर यही कहते हैं कि हे बेटा, व्यक्ति के जीवन में यदि ज़्यादा संपत्ति आ जाए, ज़्यादा पद आ जाए, तो व्यक्ति को कभी अपना आपा नहीं खोलना चाहिए। रूप यौवनम संपत्ते प्रभुत्तमात् विवेकता, एक एक माप्यनार्थाय किमो यत् चतुष्टमम्। व्यक्ति के जीवन में चार चीजें यदि आ जाएं तो व्यक्ति अपना आपा खो देता है।
व्यक्ति को अपना आपा नहीं खोना चाहिए। भगवान कहते हैं यदि आपको सुंदर रूप मिल जाए, यौवन मिल जाए, युवा अवस्था मिल जाए, संपत्ति मिल जाए और कोई पद मिल जाए, ये चार चीज जिन व्यक्तियों के पास होती है उन्हें बहुत संभल कर चलना चाहिए। आप अपने रूप के आगे किसी का रूप ही नहीं देखना पसंद करो। अपनी अवस्था, अपनी इस उम्र का, अपनी जवानी के आगे किसी को भी आप ना मानो। और आपके पास यदि संपत्ति हो जाए तो सबकी संपत्ति यदि फीकी मानते हो, और कहीं पर यदि आपको पद मिल गया तो उस पद का यदि आप दुरुपयोग करोगे तो सत्यानाश होना ही संभव है। ये जो चार चीजें होती हैं व्यक्ति के जीवन में बराबर नहीं आती हैं, और यदि बराबर आ गई और व्यक्ति उसका संतुलन नहीं कर पाता है तो वो डूब ही जाता है। इसलिए हे बेटा, तुम लोग सुंदर भी हो, युवा भी हो, और तुम्हारे पास संपत्ति भी है, और द्वारिका के जैसे राज के तुम्हारे पास पद है, राजकुमार के पद पर सुशोभित हो। इसलिए कभी अभिमान में आकर किसी का अपमान मत करना। दूसरी बात, मैं साधुओं का, ब्राह्मणों का सदैव सम्मान करता हूँ। इसलिए हे बेटा, कभी ब्राह्मणों का, कभी साधुओं का अपमान मत करना, क्योंकि साधु जो है साधवो हृदयम, साधु जो है हमारे हृदय में वास करते हैं, इसलिए साधुओं का अपमान मत करना। इस समस्त बातों को सुनकर भगवान के जितने भी नाती पोते हैं सभी लोग मन में विचार बनाते हैं कि ये पिताजी तो बार बार यही कहते रहते हैं कि साधु हमारे हृदय में वास करते हैं, साधु हमारे हृदय में वास करते हैं। आखिर में हृदय में वास करते हैं तो हम लोग क्या करें? छोड़ो, पिताजी ऐसे ही उपदेश करते रहते हैं। आज अपने पिता की बातों को भगवान के पुत्रों ने भी नहीं माना। आज भगवान ने अपने पुत्रों का भाव देखकर भगवान के मन में निश्चय आ गया। उन्होंने सोचा कि अब हमारे इस यदुवंश का विनाश का समय आ गया, क्योंकि हमारे पुत्र हमारी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे। और वही हुआ जो गोविंद एक दिन सोच रहे थे। एक दिन की बात है, प्रभास नामक क्षेत्र एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। उसी क्षेत्र में सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र है, और सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र में आज समस्त ऋषिजन उपस्थित हुए हैं। विश्वामित्र, अत्रि, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद जैसे बड़े बड़े महात्मा वहां पर उपस्थित हुए हैं। और भगवान के जितने भी पुत्र हैं, इन्होंने देखा कि ये बाबा लोग बहुत त्रिकालदर्शी बनते हैं। हमारे पिताजी कहते हैं कि संत बहुत जानकार होते हैं, तो आज क्यों ना इनके ज्ञान की परीक्षा ले ही ली जाए। आज जितने भी कृष्ण के पुत्र हैं आपस में विचार करते हैं कि आज परीक्षा लेनी चाहिए। तो जो जामवंती है, भालू का जो लड़का था, वो बहुत सुंदर था। सभी लोगों ने कहा इसी को एक सुंदर स्त्री का रूप दो, और साड़ी वाड़ी पहना कर अच्छा स्वरूप बनाया है, और पेट में कपड़ा बांध दिया, और आज उन संतों के मध्य में लेकर जाकर बालक कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो हमारे घर की बहू है ये गर्भवती है, तो कृपा कर कर ये बताइए कि इसके गर्भ के द्वारा बालक पैदा होगी या बालिका। अब संत जो हैं वो तो त्रिकालदर्शी है ही, उन्होंने देखा कि ये जो कृष्ण के बालक हैं ये हमारा अपमान कर रहे हैं, और इनके अपमान का फल नहीं मिलेगा, इनके विनाश का समय नसीब